हेलो दोस्तों, खुशी पे कंट्रोवर्सी रुकने का नाम ले डेली डेली एक नया फसाद की जड़ निकल कर आ ही जाती है। जी हाँ दोस्तों, खुशी पे कंट्रोवर्सी लोग चाह रहे थे कि कल उनका बेटे का बर्थडे था, बहुत ही बड़ा मौका था, उनके बच्चे राजा चौधरी का बर्थडे था, उसमें आकर के लाइव सेशन में सबकी क्लैरिटी क्लियर कर सकते थे। लोग की मिसअंडरस्टैंडिंग, जो लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, खुशी बीबी का डिवोर्स हो रहा है, फलाना ढिमकाना, इनका अफेयर था, इसका अफेयर था, खुशी के फैन बोल रहे हैं कि विवेक का अफेयर था, विवेक रंग गया तो पकड़ा गया है, इसलिए मुंह छुपाने के लिए बैठा हुआ है, खुशी उसके दूर जा चुके, डिवोर्स चाहती है। विवेक के फैन जो है बोल रहे कि खुशी का अफेयर था, शर्म नहीं आती, एक बच्चे की मां होने के बावजूद पॉल भी पूरी इतने बड़े सेलिब्रिटी के साथ उसने अफेयर किया और रंगे हाथ में पकड़े जाने के वजह से विवेक ने खुशी को घर से निकाल दिया और उसे बच्चे से मिलने अपने ही दे रहा। तो इतने बेबुनियाद इल्जाम इन पर लगाया गया है, वो भी एक कमेंट के थ्रू। जी हाँ दोस्तों, जो कमेंट करते हैं वो लोग इतने डीप बात कैसे जानते हैं, इतना पर्सनल। कोई तो इस बातों को लिख कर आप लोग एक बात इस बात को सोचकर देखिएगा, लखन गांधी करके पंजाब चंडीगढ़ के फेमस लॉयर है, इनको खुशी ने हायर करा हुआ है क्योंकि इनकी बच्चे की कस्टडी अपनी चाहती है। विवेक उनको घर से निकाल देने के बाद बच्चे से मिलने नहीं दे रहा, इसलिए खुशी लखन गांधी करके हायर के पास गई है, उनको गए हैं और बच्चे की कस्टडी के लिए अपनी सारी प्रॉब्लम उनके सामने रख दी है। तो इतना पर्सनल, इतनी अंदर तक की बात कौन जाता है? कोई तो होगा जो लीक कर रहा है, इसके बाद ये लोग कमेंट करते हैं, इस तरह के कमेंट करते हैं जैसे पढ़कर ही चक्कर आने लगते हैं। तो कोई तो है जो इस बातों को लीक कर रहा है, ऑडियंस पर कमेंट करके तरह तरह की इस बात को फैले। तो कौन है ये? अगर कल बहुत अच्छा मौका था, बच्चे की बर्थडे था, इसमें आकर के लाइव आकर के 10 मिनट 5 मिनट में ये सब कुछ क्लियर कर सकते थे, क्योंकि बहुत भद्दे भद्दे इल्जाम इन पर लगाए गए कि कोर्ट की हियरिंग होने वाली, इनका तो डिवोर्स होने वाला, इसलिए नहीं आ रहे। अरे होगा पर्सनल दिक्कत है, अगर नहीं चल पाए, नहीं जमा तो क्या ही करें। तो कोर्ट भी 6 महीने का समय देता है शादीशुदा, और इनका तो बच्चा भी है, तो 6 महीने का समय देगा। 6 महीने में अगर ये अपने प्रॉब्लम को सुलझा पाए तो सही है, तो 6 महीने में डिवोर्स दे देता है अगर इनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग सही नहीं जमती है। तो हो सकता है कि पर्सनल लाइफ में बहुत टेंशन में, इसलिए ब्लॉगिंग भी नहीं कर रहे हैं। और विवेक को भी हिम्मत नहीं हो रहा कि ये अपनी लाइफ के बारे में कुछ अपडेट दे, क्योंकि इनको शायद हिम्मत भी नहीं हो रहा कि डिवोर्स के बारे में। ऐसे में दोस्तों, खुशी चौधरी और विवेक में से कोई भी सामने आकर के कुछ भी स्टेटमेंट नहीं दे रहा है, इसलिए लोगों की और भी मिसअंडरस्टैंडिंग बढ़ रही है। लोग जैसे तैसे नेगेटिव कमेंट करके और भी बवाल मचा रहे हैं, क्योंकि कल उनका बेटे का बर्थडे था, तो उसी में उनको लाइव आना चाहिए था और सबके सवालों के जवाब देने चाहिए थे, इससे सबको में क्लियरिटी भी मिल जाती। लेकिन कल उनके बच्चे के बर्थडे पर भी नहीं आकर के, ब्लॉग नहीं बना करके लोगों ने और बवाल खड़ा करना शुरू कर दिया, और भी इनका तमाशा बन चुका है इनका रिलेशन का। क्योंकि हो सकता है इन लोगों को कोर्ट ने 6 महीने का समय दिया हो, शायद इनका सच में जो लोग बात कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं कि इनका रिश्ता डिवोर्स तक पहुंच चुका है और कोर्ट इनको 6 महीने का समय दिया है, क्योंकि शादीशुदा कपल को 6 महीने का समय दिया जाता है सारे रिश्ते को सुलझाने के लिए। अगर 6 महीने में अपने रिलेशन को नहीं सुलझा पाए तो इनका कंफर्म डिवोर्स होने वाला है। तो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से अगर बच्चे की वजह से ये लोग कर लेते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, तो इनका डिवोर्स नहीं होगा। लेकिन म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग अगर नहीं पड़ती है तो इनका डिवोर्स होना तय है। इसलिए विवेक और खुशी कोई भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहे कि ऑडियंस के सामने कहे तो क्या कहें, क्योंकि अगर खुशी विवेक के ऊपर कोई इल्जाम लगाएगी तो विवेक भी छोड़ेंगे नहीं, और विवेक अगर खुशी के ऊपर कुछ कहेगा तो विवेक खुशी भी उसको छोड़ेगी नहीं, वो भी 2-4 तो सुनाई देगी। ऐसे में दोनों आकर के खुद को डिफेम नहीं कर रहे, खुद को क्लैरिटी नहीं कर रहे। और जो यहाँ तक सवाल है कि स्नेहा सचदेवा, वो बहुत ही एक सच्ची थी और वो सच के साथ आई, और नया चैनल खोल कर भी पारस टकराल ने वो चैनल उड़ा लिया था, फिर भी वो सच्ची थी, इसी वजह से सच के साथ वो आई। 0 सब्सक्राइबर के साथ शुरू करके उन्होंने अपने पति पारस टकराल को जो बुरी तरीके से एक्सपोज किया विद प्रूफ। उनका हस्बैंड किसी और लड़की के साथ कार में घूम रहा था, विद प्रूफ उन्होंने जो उनका तमाशा बना करके जो उनको एक्सपोज किया अपने हस्बैंड पारस टकराल को। अगर खुशी भी अगर ट्रू है, अगर वो उसमें भी सच्चाई है, दम है, उसमें वो पैशन है स्नेहा सचदेवा के जैसे, तो वो भी विवेक को एक्सपोज कर सकती है। लेकिन मजबूरी है कि उसको अपने बच्चे की वजह से अपनी खामोश है, और हो सकता है कि वो दोनों कुछ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की वजह से कुछ कॉम्प्रोमाइज करने की कोशिश कर रहे हैं, इसीलिए वो लोग एक दूसरे को एक्सपोज नहीं कर रहे हैं। भले एक दूसरे के बारे में बहुत कुछ जानते हैं, लेकिन देखने वाली बात है कि कब तक ये लोग आते हैं। तो दोस्तों, खुशी विवेक की कंट्रोवर्सी में कुछ भी अगर सामने आता है तो मैं सबसे पहले उसका रिएक्शन आपको दूंगी, वो भी सही रिएक्शन। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि अगर खुशी पंजाब और विवेक चौधरी की कंट्रोवर्सी को देखना पसंद करते हैं। थैंक यू सो मच, लव यू ऑल।